तो आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया कि एस एच आई का संबंध यदि लिखा आर आई जे से, उसी प्रकार से क्यू जे के का संबंध किससे होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा वहां पे। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, ये देखिए 6 का संबंध यदि 29 से है, उसी प्रकार से 24 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह और 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, देखिए 5 7 जी, उसके बाद 9 11 के, और यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं दोस्तों, अलग अलग वर्ष में रिपीट किए हैं। 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के प्रश्न है दोस्तों, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है। अभी हाल ही के एग्जामों में इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हो पाए 17 में से। देखिए लिखा है सर हम लोगों का एस है, उसके बाद सर एच है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, आई दिया गया है सर, और इसी का संबंध दिया गया, देखिए आर, उसके बाद आई है, उसके बाद क्या है जे दिया गया, और समानुपात। ये 4 बिंदी का मतलब क्या होता है दोस्तों, समानुपात लिखा है, सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं। उसी प्रकार से क्यू है सर, उसके बाद जे और के, और यहाँ पे दिया है सर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा। तो देखिए तरीका, इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई जरूर करना है, क्या आपसे इस तरीके के प्रश्न बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बताएं दोस्तों कि ए से लेकर हम लोग जेड तक कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। तो ए का 1 होता है, बी का 2, यदि आप क्रम याद रख लिए हैं, सी का 3, डी का 4, ई का 5, तो आपसे प्रश्न तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा मशक्कत करने। और भी एफ का, जी का, एच का, इस सब का यदि नंबरिंग याद कर लेते हैं तो आपसे प्रश्न तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर, ये देखिए आपके सामने करते हैं, बस आपको एक बार लिख के क्या कर लेना दोस्तों, याद कर लेना। ये देखिए एस से यदि आर पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे जोड़ना नहीं होगा बल्कि हम लोगों को घटाना होगा। एस से आर पे जाने के लिए कितना लेटर घटाना होगा, 1 लेटर घटा दें, क्योंकि एस में से 1 घटेगा तो आर आएगा। उसी प्रकार से देखिए एच से यदि दोस्तों हम लोग आई पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर एच के बाद क्या आता है, आई ही होता है, 1 लेटर जोड़ना। एबीसीडी में देखिए एच के बाद क्या आएगा, आई। उसी प्रकार से दोस्तों आई के बाद क्या आता है सर, हम लोगों का जे आता है, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर यहाँ भी हम लोगों को +1 करना होगा। जिस प्रकार से देखिए एक बार -1 के और +1 के, तो वही काम आप इधर कर दीजिए। तो ठीक है सर, यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर देते हैं सर, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे जो दिया गया उसका संबंध सबसे पहले कर लीजिए। यानी कि सर हम लोगों का दिया गया है Q, तो Q में से यदि हम लोग 1 घटा देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 1 जैसे ही घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, P, और यहाँ पे 1 लेटर घट गया। अब सभी में क्या करेंगे, 1 लेटर जोड़ देंगे। तो जोड़ते चलिए, जैसे जैसे जोड़ते चलेंगे तो 1 लेटर देखिए जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे सर, 1 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो जे के बाद क्या होता है हम लोगों का, देखिए यहाँ जे के बाद क्या होगा, के हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए के में अगला क्या करेंगे दोस्तों, 1 लेटर जोड़ देंगे, यानी कि इस सब में प्लस क्या 1, यहाँ भी +1। के बाद क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का एल होता है, तो पी, उसके बाद के एल, ऑप्शन नंबर दूसरा में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे, जो संबंध इधर दिया गया है, यानी कि सर -1 और +1, तो वही काम इधर भी करेंगे, -1 और +1, जो काम इस समानुपात वही कहता है दोस्तों, जो काम आप उधर किए वही काम आप उस तरफ कीजिए। तो वही दोनों तरफ कर दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है, और तरीका देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। आखिर सर 6 का संबंध लिखा है क्या, 29 से, उसी प्रकार से यहाँ पे समानुपात दिया है और लिखा है 24 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो तरीका देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। सर यदि
6 से यदि हम लोग जाएंगे 29 पे कितना जोड़ना होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे सर अगर हम लोग 23 जोड़ देंगे तो 23 6 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। उसी तरीके से सर यहाँ भी हम लोग क्या जो काम आप उधर किए 23 अगर जोड़े हैं तो 23 इधर भी जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 4 3 7 और 2 2 4 यानी क्या हो जाएगा सर 47। लेकिन सर 47 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है 47 क्या नहीं सर। तो क्या इस तरीके का लॉजिक यहाँ पे लगेगा, नहीं लगेगा। तो कुछ और सोचेंगे यहाँ पे, जब इस तरीके का जोड़ने वाला लॉजिक नहीं लगा तो अगला सोचेंगे आखिर क्या करेंगे जो 29 हो जाए। तो हो सकता है दोस्तों जब जोड़ने के बाद नहीं हुआ तो हो सकता है क्या कि गुना करने से हुआ होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि सर 6 से यदि हम लोगों का 29 पे जाना है तो ये देखिए 6 में गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो 6 पंजे 30 और 30 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा दोस्तों 29 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी जो काम आप उधर किए वही काम, अगर उधर 5 से गुना किया और -1 तो इधर भी वही काम हो जाएगा, यानी कि 5 से गुना और -1। तो 24 में सर 5 से गुना कर देंगे तो 24 पंजे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ पे 120 लिखेंगे और 120 में से 1 घट जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों 119 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 119, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस कुछ नहीं कि यहाँ पे जैसे देखिए 6 गुना 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। 30 में से 1 घटा देंगे तो हम लोगों का क्या आएगा 29 आएगा, वही तो यहाँ पे लिखा है सर। उसी प्रकार से यहाँ 24 गुना 5 कर देंगे दोस्तों, यानी कि 24 गुना 5 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा सर 120 हो जाएगा। तो 120 में से 1 घटा देंगे तो हम लोगों का क्या आएगा 119 आएगा, वही लिख दिए, यानी कि 119 प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। बस तरीका को समझिए कि सर 6 में 5 से गुना कर देंगे, 6 पंजे 30 में से 1 घट जाएगा। उसी प्रकार 24 में भी 5 से गुना कर देंगे दोस्तों और -1 कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 129 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, यानी श्रृंखला सीरीज से संबंधित दिया, यानी क्या लिखा है सर 5 लिखा है, उसके बाद देखिए ई लिखा है, ठीक है सर, उसके बाद 7 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों जी, उसके बाद देखिए 9 लिखा और क्या लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद लिखा है 11 और के। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। जो एजेंसियां अभी कंडक्ट करवा रही है और प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए। ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा है सर 5 के बाद हम लोगों का क्या हो रहा है 7 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना का वृद्धि क्या है +2 का वृद्धि हुआ है सर। उसी प्रकार से 7 से यदि 9 पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ है दोस्तों +2 का, यानी कि 7 में यदि सर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला देखिए 9 से यदि 11 में जाएंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों +2 कर देंगे। उसी प्रकार से सर अगला जो जाएंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे +2 कर देंगे। तो 11 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो 13 आएगा, ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। लेकिन और एक चीज करना होगा, क्या सर, ये देखिए ये तो अंक में जोड़े, अब लेटर में जोड़िए। ये देखिए ई से यदि जी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों, यहाँ भी सर हम लोगों का 2 लेटर जोड़ना होगा, ठीक है सर। यहाँ भी 2 लेटर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। उसी प्रकार से देखिए जी से यदि आई पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी कितना लेटर जोड़ना होगा 2 लेटर जोड़ना होगा। देखते चलिए आप ध्यान से कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे कर रहे हैं। उसी प्रकार से आई से यदि के पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर यहाँ भी हम लोगों का 2 लेटर जोड़ना होगा। तो 2 लेटर जोड़ दिए, ठीक है। तो अगला भी क्या करेंगे दोस्तों 2 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 2 लेटर जोड़ेंगे के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो सर 2 लेटर जोड़ने का मतलब के बाद क्या होगा एल, एल के बाद क्या आएगा दोस्तों एम, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 13M, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कि इस तरीके के प्रश्न आए तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाना। पहले देखना कि 5 के बाद 7 लिखा, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, यानी वृद्धि हो रहा है सर 2 का। उसी प्रकार से लेटर में ई के बाद जी आया, ई के बाद एफ, उसके बाद जी, 2 का वृद्धि हुआ, जी के बाद आई, तो जी के बाद क्या होता है दोस्तों एच, उसके बाद आई, यानी 2 लेटर का वृद्धि हुआ। के बाद आ जाएगा एल, एल के बाद क्या आएगा दोस्तों एम। तो इस प्रश्न का आंसर 13M होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का, देखिए किस तरीके से पूछा है, यानी ये भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे। सर प्रस्तावना का संबंध लिखा है क्या हम लोगों का, तो देखिए उपसंहार लिखा हुआ है, ठीक है सर। उसी प्रकार से उषा काल का संबंध किससे होगा, तो कैसे करेंगे सर, यहाँ पे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि होगा तो होगा क्या। जिस प्रकार से देखियो
हम लोगों का लिखा है दोस्तों प्रस्तावना, और इसका लिखा है उपसंहार। तो कैसे होगा ये देखिए, प्रस्तावना जिस प्रकार पुस्तक में क्या दोस्तों, अगर पहले आप उल्टाते हैं तो देखिए वहां प्रस्तावना लिखा रहता है कि हम भारत के लोग, जो दिया गया है दोस्तों प्रस्तावना। तो उसी प्रकार ये उपसंहार क्या होता है, जब किताब के अंत में देखिएगा दोस्तों तो उसका क्या लिखा रहता है, उपसंहार लिखा रहता है। यानी कि सर एक दूसरे का क्या लिखा है, उल्टा लिखा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, उल्टा क्रम लिखा है। यानी कि प्रस्तावना जो है पुस्तक के शुरू में ही होता है। आप देखिएगा सब किताब में जो है लिखा हुआ रहता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, तो प्रस्तावना जो दिया है उसी प्रकार से उपसंहार जो किताब के अंत में होता है, यानी कि उल्टा दिया है सर, शुरू और अंत लिखा। उसी प्रकार से उषा काल का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए उषा काल जो है हम लोगों का शाम जब होने लगता है तो उस समय के काल को क्या बोलते हैं, उषा काल। तो सर शाम का उल्टा क्या हो जाएगा, सुबह, यानी संध्या वाला प्रकाश दोस्तों जी, झूठ हम लोगों का झूठ पुटा प्रकाश जो आता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती करते हैं कि सर प्रस्तावना का संबंध उपसंहार कैसे दिया है, तो जिस प्रकार पुस्तक के शुरू में हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, वो वाला, उसी प्रकार से उपसंहार जो है पुस्तक के अंत में रहता है। उसी प्रकार से उषा काल जो है दोस्तों हम लोगों का क्या होता है, शाम का बेला को बोलते हैं उषा काल। तो सर सुबह के जो जिस समय अभी सूर्य उगा नहीं, उगने से पहले को क्या बोलते हैं दोस्तों, संध्या प्रकाश, यानी कि झूठ पुटा प्रकाश जो आता है उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को गलती कर देते हैं, इसीलिए आपको तरीका याद रखना है, प्रश्न को रटना नहीं है बल्कि क्या करना है, समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका दे दिया है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे इसका लिखा हुआ है कि कूट भाषा में इसका कोड यहाँ पे कर दिया है, उसी प्रकार से इसका कोड देखिए यहाँ पर कर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि देखिए हम लोगों का इस अंकों को किस तरीके से निरूपित करेंगे। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, इस तरीके के अंकों को कैसे निरूपित करेंगे, सबसे शॉर्ट तरीका बता देते हैं। देखिए जो लिखा है उसको लिख लीजिए, यानी 7 है सर, उसके बाद 8 है, उसके बाद 5 है, और क्या है दोस्तों 9 है। बस इसी का आपको खोज के लिखना है। क्या करना है दोस्तों, इस सब का खोज के आपको लिखना है। तो देखते हैं सर हम लोगों का कहाँ मिल रहा है इस सब। तो देखिए 7 कहाँ मिल रहा है दोस्तों, अगर देखा जाए 7 कहाँ मिल रहा है सर, तो यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए, हाँ यही शुरू में, तो ये देखिए 7 यहाँ भी मिल गया। कहाँ मिल रहा है दोस्तों, अगर देखा जाए ये देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है ना, तो कितने लेटर के बाद 1 2 3 अंक, तो यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। ठीक है सर, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का टी हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 का कोड ढूंढना है। तो देखिए 8 हम लोगों का कहाँ मिल रहा है सर, अगर देखा जाए ये देखिए यहाँ पे 8 मिल रहा है, यानी कि तो यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखते चलिए वहीं पे खाली ढूंढ के आपको लिखना है। 5 कहाँ मिल रहा है, ये देखिए आखिरी में यहाँ पे 5 मिला दोस्तों, तो आखिरी में क्या लिखा हुआ हम लोगों का एन। बस आपको वहीं पे ढूंढना था, ये अंक कहाँ मिल रहा है, उसी का नंबर का अंक दिया है। 9 ढूंढिए कहाँ मिल रहा है, ये देखिए रैंक में जो है आखिरी में 9 है, तो आखिरी में रैंक में क्या है दोस्तों, के है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, TAN के। तो TAN के कहाँ है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे लगाएंगे, जो दिया गया दोस्तों वहां पे साफ इस सब का वर्ड का दिया गया है। जैसे हम लोगों का 7800 क्या है, 59 है, तो इसका वहां सब चीज लिखा है। 7 कहाँ मिल रहा है, 8 कहाँ मिल रहा है, 9 कहाँ मिल रहा है, 5 कहाँ मिल रहा है, उसके जगह पे वो कोड लिखा हुआ है। बस छांट के क्या कर देना है, लिख देना होता है। यानी इसका संबंध यहाँ पे देखिए इतना बड़ा लिख दिया है, उसी प्रकार से इसका यहाँ पे लिख दिया है। बस आपको यहाँ पे लिखा है दोस्तों, और इससे आपका पूछा था कि 7859 का क्या होगा, तो आपको खोजना था 7 का कोड, 8 का कोड, 5 का कोड, 9 का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। जितने भी चैप्टर है आपके एग्जाम में आते हैं सभी तरीके क्वेश्चन को शामिल किया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, बनाइए आप वीडियो को पॉज करके, कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या बोल रहा है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इतना बड़ा वर्ड दे दिया और इसमें से आपको ढूंढना है, क्या ये यहाँ पे मिल रहा है, ये हम लोगों का इस पे मिल रहा है, उसी प्रकार से ये इसमें जो इतना बड़ा मिल रहा है ये इसमें मिल रहा है। तो जॉन टू नहीं मिलेगा तो वही तो नहीं बनाया जा सकता, जॉन टू मिल जाएगा तो बनाया जा सकता है। तो ठीक है सर, वो बात तो समझ गए। अब खोजते हैं हम लोगों का बनता है कि नहीं बनता है। SIS, ये देखिए SIS, ये देखिए आखिरी में तो मिल गया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टी, तो टी नहीं मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे टी मिल रहा है तो टी मिल रहा है। उसके बाद ई, तो ये देखिए ई और आर, तो ई तो बनाया जा सकता है सर, इसमें क्या दो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए हम लोगों का MA,
ये देखिए यहीं पे शुरू में मिल गया एम और क्या दोस्तों ए मिल गया। देखते चलिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। एम और ए ये देखिए मिल रहा है तो एम ए मिल गया सर। उसके बाद टी अभी खोजे, ये देखिए एम ए टी। उसके बाद हम लोगों का आर भी अभी खोज चुके हैं यहाँ पे, तो आर भी हो जाएगा। उसके बाद ई खोज चुके हैं दोस्तों, और डबल एस तो है, ई भी सर बनाया जा सकता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी बनाया जा सकता है। अगला देखिए पीई, तो पी है क्या, देखते हैं कहाँ मिल रहा है सर हम लोगों का पी, अगर ढूंढा जाए तो देखिए कहीं मिल रहा है क्या। हाँ सर, ई की एस और पी इधर से, ये देखिए यहाँ पे पी मिल रहा है पी। उसके बाद ई तो है ढेरी जगह ई है सर। आर मिल रहा है, ये देखिए ई आर बगले में आ रहा है। एस मिल रहा है क्या, एस आखिरी में है। उसके बाद ओ मिल रहा है क्या, ओ भी मिल रहा है। एन मिल रहा है, एन भी मिल रहा है। तो ई भी बनाया जा सकता है, ई भी क्या हो सकता है दोस्तों हम लोगों का बनाया जा सकता है। तो फिर कौन तो नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, तो एस मिल रहा है, एस पी। उसके बाद देखिए हाँ सर हम लोगों को पता चल गया, ये देखिए ये जो एच है, एच का वहाँ उतना बड़ा में कहीं प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि सर यहाँ एच का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, एच का प्रयोग किया है दोस्तों। और वहाँ पे देखिएगा एच आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए एस पी ई आर एम ए टी आई ओ जी ई एन ई एस आई एस, कहीं एच दिखा नहीं दिखा। तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का चौथा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि यही वाला क्या हो जाएगा सर, नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें एच का वर्णन क्या है, बल्कि वहां पे कहीं हम लोगों का एच नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एच का प्रयोग किया है जबकि एच वहां कहीं नहीं दिखा। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे। देखिए कह रहा है कि किसी कूट भाषा में क्या लिखा है दोस्तों, किसी कूट भाषा में यदि श्वेत का अर्थ क्या लिखा है, काला, उसी प्रकार से काला का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, पीला। ये हाल ही के एग्जामों में देखिए इस तरीके के प्रश्न पूछा है दोस्तों अभी रिसेंटली, कि काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ लिखा हुआ है नीला, नीला का अर्थ लिखा है दोस्तों लाल, और लाल का अर्थ क्या लिखा है, हरा। और उसके बाद कह रहा है कि तो उस भाषा में रुधिर का रंग क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे बात इस बात पे आके अटकी कि सर हम लोगों का क्या दिया गया है, रुधिर। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि रुधिर का रंग क्या होगा। तो ठीक है सर, इसको पहले ऐसे कर लीजिए कि रुधिर का रंग होता कैसा है। तो सर रुधिर का मतलब ये होता है क्या हम लोगों का, कि सर रुधिर का मतलब होता है खून। क्या होता है दोस्तों हम लोगों का खून। तो खून यानी जिसको आप लोग ब्लड बोलते हैं। तो रुधिर का रंग कैसा होता है, तो सब कोई जानता है कि खून का रंग लाल होता है, यानी कि रुधिर का रंग क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। तो लेकिन यहाँ पे गौर करना है कि लाल का अर्थ क्या लिखा है। देखिए लाल का अर्थ यहाँ पे हम लोग करेंगे, लाल का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, हरा लिखा है। सर खून का रंग लाल होता है और प्रश्न में बोल रहा है कि लाल का अर्थ क्या है, हरा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हरा हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों, हरा, यानी कि खून का रंग क्या हो जाएगा हम लोगों का, हरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों कि किसी कूट भाषा में श्वेत का अर्थ काला, काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ लाल, और हम लोगों का लिखा है दोस्तों लाल का अर्थ क्या लिखा हुआ है, हरा लिखा है। यानी लाल का अर्थ क्या आ रहा है, हरा है। तो उस भाषा में रुधिर का रंग क्या होगा, तो सर रुधिर का रंग लाल होता है। और लाल का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है कि लाल को क्या कर रहा है कि लाल का अर्थ क्या हो रहा है सर, हरा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा दोस्तों, हरा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8वां नंबर क्वेश्चन कैसे करें। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे। ये देखिए क्या करेंगे, करें कि एक गरेड़िया के पास, आज बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न दोस्तों, जो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये प्रश्न करवा दीजिए, वो प्रश्न करवा दीजिए, ऐसे करवा दीजिए, बल्कि ये नहीं देखते हैं कि जितना पार्ट है अगर सारे पार्ट को देख लेते हैं तो सारे तरह के क्वेश्चन दिख जाएगा। अब एक पार्ट में क्या सारे चैप्टर का क्वेश्चन कराना संभव है ही नहीं, इसीलिए हो ही नहीं सकता। इसलिए आप सारे पार्ट को देख लीजिए, सभी तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक गड़ेरिया के पास 34 भेड़ थी। क्या थी दोस्तों, 34 भेड़ थी। उसमें 34 भेड़ें थी और 18 को छोड़कर बाकी सब मर गई। तो उसके पास कितनी भेड़ें बची। तो क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कर लेंगे, 34 में 18 घटा देते हैं सर, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या, 1 10 4 14, तो 14 8 14, इधर हो जाएगा 6, इधर 2 में 1 गया 1। तो क्या करेंगे बस 16 ऐसे टिक करके क्या कर देते हैं, आंसर निकल जाते हैं। बल्कि 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, सरासर आपका गलत हो जाएगा, 16 होगा ही नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट 90% जो है ना एकदम 16 लगा के निकल जाते हैं, क्योंकि कहेंगे यही सर कि एक गड़ेरिया के पास 34 थी तो 18 को क्या हो गया छोड़कर मर गई, तो उसके पास यही। लेकिन देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, आप अच्छे से देखिएगा, 16 कभी नहीं होगा। तो
क्या होगा सर वो बताइए। कर एक गडेरिया के पास 34 भेड़ें थी और 18 को छोड़कर बाकी सभी मर गई तो उसके पास कितनी बची? अरे 18 को छोड़कर बाकी सब मर ही गया था, 18 कौन बचेगा? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप तरीका को समझिए, रटिए नहीं। करे एक गडेरिया के पास 34 भेड़ें थी तो 34 भेड़ें थी, करे 18 को छोड़कर, यानी 18 को छोड़ा और बाकी सब मर गई तो उसके पास अभी कितना भेड़ें बचा था? 18 कौन बचेगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। आप तरीका को समझ लीजिए कि प्रश्न आएंगे तो हम किस तरीके से वहां पे लॉजिक लगाएंगे और किस तरीके से सोचेंगे। यानी गडेरिया के पास कितना था? 34 भेड़ें थी, 18 को छोड़कर, यानी 18 को छोड़ा अब बाकी सब 34 होगा, 34 मर गया तो 18 कौन बचेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों? सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसीलिए अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरह के क्वेश्चन दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ये भी प्रश्न काफी लेटेस्ट और पूछा गया आपके एग्जाम में, क्योंकि आजकल तो इस तरह से कंप्यूटर के स्क्रीन पे आते हैं, वहां पे दिया भी नहीं रहता है, कहीं कहीं लिखा रहेगा ये सब और कहीं कहीं नहीं लिखा रहेगा, तो इधर 5-6 लाइन दे देगा और फिर खोज खोज के लिखना पड़ता है। उस तरीके के भी प्रश्न पार्ट में करवा चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि निम्न आरेखों में शहरी, क्या बोला है दोस्तों? शहरी, तो शहरी पे यहाँ पे अंडरलाइन कर दे। और भ्रष्टाचारी, तो भ्रष्टाचारी यहाँ पे है, यानी कि शहरी और भ्रष्टाचारी, लोग तो लोग सभ्य में तो कॉमन है, तो कह रहा है कि शहरी और भ्रष्टाचारी, और उसके बाद क्या बोला है दोस्तों? कर्मचारियों, तो यहाँ पे है सर कर्मचारियों, गौर कीजिएगा, कर्मचारियों का पता लगाइए। यानी कि क्या होना चाहिए दोस्तों? भ्रष्टाचारी भी होना चाहिए, शहरी भी होना चाहिए और कर्मचारी भी होना चाहिए। तो तीनों में अगर देखा जाए तो कॉमन कौन है दोस्तों? अगर गौर से देखा जाए तो ये देखिए तीनों पे यहाँ पे कॉमन आ रहा है दोस्तों। इस जगह पे क्या है? गौर से देखिए तभी दिखेगा, 9 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। आप ये देखिए इसको हटा देते हैं तभी आपको दिखेगा। एक बार अच्छे से देखिए वहां पे क्या दिख रहा है, ये देखिए 9 दिख रहा है कि नहीं? देखिए तीनों में, यानी शहरी भी है सर, भ्रष्टाचारी भी है और कर्मचारी भी है, तो तीनों में कॉमन आना चाहिए। तीनों को में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों? 9 आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 9। ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको मुश्किल से दोस्तों 5 से 6 सेकंड लगेंगे। यदि आप अच्छे से देख लेते हैं सारे पार्ट को, सभी तरह क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 9। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया। कैसे 9 आया ये भी बता नहीं, देखिए शहरी है, भ्रष्टाचारी, कर्मचारी, तीनों में कॉमन क्या है? तो तीनों में कॉमन क्या है सर? 9 है। तो अच्छे से देखिए वहां पे 9 दिख रहा, हमको भी नहीं दिख रहा, आपको भी, लेकिन गौर से देखिएगा तभी 9 दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों? 9 दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि तीनों में यही कॉमन है कि शहरी भी है, भ्रष्टाचारी भी है और शहरी यानी कर्मचारी भी है, तीनों है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि यदि, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों? यदि MA उसके बाद DRAS, कूट भाषा में क्या लिखा है? तो NBES और T को लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में देखिए हम लोगों का BOMBAY को कैसे लिखा जाएगा? तो तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे लिखा होगा। पहले जो कोड दिया उसको लिख लीजिए, यानी कि M है सर, उसके बाद हम लोगों का A है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? D लिखा हुआ है, तो देखते चलिए D, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? R, उसके बाद A, और क्या लिखा है दोस्तों? S लिखा है। तो इसी को क्या लिखा है? तो देखिए N लिखा है, उसके बाद हम लोगों का B लिखा है, उसके बाद E लिखा। आपको भी कॉपी में नोट करके कोशिश करना है। E, उसके बाद S, उसके बाद B और क्या? T। तो बस हो गया। उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा किसका है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि सर B है, यहाँ पे कर लेते हैं, यानी कि इसका पूछा है तो इधर कर देते हैं। B है, उसके बाद B, उसके बाद O, उसके बाद M, उसके बाद है सर हम लोगों का B, उसके बाद लिखा हुआ है क्या? A, और क्या दिया है दोस्तों? Y दिया है। इसका पूछा है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पे हुआ क्या और कैसे लिखा है उसने, कि सर M से यदि N पे जाएंगे, अभी बता चुके हैं कि M से यदि N पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा? तो M से M के बाद क्या आता है? N आता है, +1 किया है सर। उसी प्रकार से A से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों B पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों? +1 किया। ध्यान दीजिएगा कैसे हो रहा है। D से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों E पे, तो कितना जोड़ना होगा? तो +1 किया है। उसी प्रकार से R से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों S पे, कितना किया है? तो R से यदि हम लोग S पे जाएंगे सर, ये देखिए R से S पे, तो यहाँ भी प्लस क्या है? 1 है। और A से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे? तो B पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? +1, यानी हर जगह सर +1। उसी प्रकार से देखिए S में भी अगर चले जाएंगे दोस्तों T पे, तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो ये बात समझ गए सर? तो यानी कि +1 क्या क्या है? सब में +1। तो यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी क्या कर देंगे दोस्तों? +1 कर देंगे।
तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो इसको हटा देते हैं या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक जोड़ देंगे, यहाँ भी एक जोड़ देंगे, यहाँ भी एक जोड़ देंगे, सब में क्या कर दीजिए दोस्तों एक एक आप जोड़ दीजिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी सब में क्या करेंगे सर +1 कर देंगे, यहाँ भी +1 कर देंगे, यहाँ भी +1 कर देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों +1 कर देंगे, यहाँ भी प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों +1 कर देंगे। तो बी के बाद क्या आएगा सी आएगा, ओ के बाद क्या आता है दोस्तों +1 यानी ओ के बाद पी आता है, एम के बाद क्या आता है दोस्तों एन होता है, अब बी के बाद क्या आता है हम लोगों का सी आता है, ए के बाद क्या आता है दोस्तों बी होता है, और वाई के बाद क्या आता है दोस्तों जेड आता है। तो देखिए कहाँ मिल रहा है CPN, तो देखिए तो CPN, तो CPN उसके बाद हम लोगों का C, उसके बाद B और Z। तो देखिए सर यही तो एक ऑप्शन है CPN CBZ, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे कि सर एक एक जोड़ा था उसी प्रकार से हम लोगों का इसमें भी जोड़ देंगे। जैसे बम्बई का पूछ रहा था तो बम्बई में क्या करेंगे एक एक जोड़ेंगे, मद्रास में बोला था कि मद्रास का कोड दिया था NBESBT तो उसमें एक एक जोड़ देंगे, और उसी प्रकार से बम्बई में भी क्या करेंगे दोस्तों एक एक सब लेटर में जोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, यानी श्रृंखला सीरीज से दिया, देख रहे हैं कैसे लाइन लिख दिया, जबकि ये सब इतना लाइन का कोई मतलब है कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आई देखिए इतना लिख देता है ताकि स्टूडेंट क्या हो जाए वहाँ पे घूम जाए कि सर बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं और नहीं कर पाए, बल्कि हम आपको जो तरीका बता बस डायरेक्ट आप लिखिए GO और क्या लिखा है दोस्तों N लिखा है, उसी प्रकार से JR और क्या लिखा है दोस्तों Q लिखा है, उसी प्रकार से M उसके बाद लिखा है U और क्या लिखा है T, और आगे है सर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तरीका देखिए ना कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले जो दिया गया दोस्तों उसको लिखते चलिए और कैसे इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कर लेंगे। देखिए जी के बाद अभी आपको बताएं कि ABCD आपको पूरा याद है, यानी कि उसका कोडिंग A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, नंबरिंग याद है तो प्रश्न देखते ही सॉल्व कीजिएगा। जी के बाद जे गया, कितना जोड़ा है सर यहाँ पे 3 का वृद्धि किया है। उसी प्रकार से जे के बाद एम पे गया तो यहाँ पे कितना वृद्धि किया है +3 का वृद्धि किया है। उसी प्रकार से एम के बाद आगे जाएंगे तो यहाँ भी +3 का वृद्धि करेंगे। तो एम के बाद क्या 3 वृद्धि का मतलब एम के बाद क्या होता है दोस्तों NOP, तो क्या हो जाएगा सर P हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों P आएगा। और देख लीजिए आंसर निकल चुका है, क्या निकल चुका है आंसर, क्यों क्योंकि P वाला देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं है सर, ये नहीं है सर, ये नहीं। आपको एग्जाम में भी यही सावधानी बरतनी है कि कौन सा ऑप्शन पहले हो रहा है, तो एक ऑप्शन दूसरा है सर, आंसर निकल चुका है। यदि आपका इरादा है नहीं कि सर हम और चेक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये देखिए कर लीजिए दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। को O के बाद हम लोगों का क्या लिखा R, तो यहाँ भी प्लस कितना का वृद्धि हुआ है 3 का वृद्धि हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों अगला है लिखा R, तो R से लिखा है U, तो यहाँ भी कितना का वृद्धि हुआ है +3 का। आंसर आपका निकल चुका है, ये तो आपको बता रहे हैं। U में 3 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सर U में 3 जोड़ेंगे तो X हो जाएगा, P और X। उसी प्रकार से अगला दिया है तो उसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए N से यदि सर हम लोग जाएंगे Q पे तो यहाँ भी +3 का वृद्धि हुआ है। तरीका को समझिए, रटिए नहीं कि कैसे हो रहा है, समझना है। 3-3 जोड़ते गए, सब में 3-3 लेटर, यानी कि देखिए T के बाद क्या होता है तो U, B और W, तो PXW ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा में दिया गया। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, चैनल पे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके के प्रश्न करवा रहे हैं जो बार बार पूछे गए और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर देंगे ये एग्जाम के लिए वो एग्जाम के लिए, बल्कि सभी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन, कैसे करेंगे सर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर पजल सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया और इसको करना है। देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि कथिर जो है गणेश से वरिष्ठ है। देखिए एक बात यहाँ पर बता देना चाहते हैं दोस्तों, क्या बता देना चाहते हैं, ये देखिए कि सर वरिष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार गौर कीजिएगा। वरिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, क्या हो जाएंगे वरिष्ठ का मतलब क्या होता है सर हम लोगों का बड़ा। ये बात को याद रखिएगा, वरिष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा बड़ा। और कनिष्ठ यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कनिष्ठ, तो कनिष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों का छोटा हो जाएगा। ये दोनों बात को यदि आप गौर से देख लिए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। यानी वरिष्ठ का मतलब बड़ा होगा और कनिष्ठ का मतलब क्या होगा दोस्तों छोटा। ये बात बता चुके। अब यहाँ पे कीजिए, कह रहा है कि
कथीर, देखिए जो बड़ा रहेगा दोस्तों सबसे ऊपर रहेगा और जो सबसे छोटा रहेगा बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह ग्रेटर देन लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, इस वजह से प्रश्न क्या होगा, पेचीदा होगा ही होगा। लेकिन जो तरीका बता रहे हैं उस पे देखिए, कथीर जो है गणेश से वरिष्ठ है, तो यानी कथीर का मतलब होगा दोस्तों के, मान लीजिए ये देखिए कथीर हो गया के, यानी कि कथीर हो जाएगा, और गणेश तो जी पे मान लीजिए, यानी गणेश का कथीर जो है गणेश से वरिष्ठ है, तो गणेश क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा। या आप डायरेक्ट नाम ही लिख लीजिए अगर आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे कर लेंगे सर हम लोगों का कथीर, ये देखिए कथीर कर लिए, ठीक है सर। कथीर करा है कि गणेश से वरिष्ठ है, वरिष्ठ का मतलब हुआ बड़ा, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे हम लोगों का, गणेश आ जाएंगे, ठीक है सर। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, गणेश कर लेंगे। देखते चलिए आप ध्यान से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। करा कथीर जो गणेश से वरिष्ठ है यानी कि बड़ा है, गणेश जो है अरूप से वरिष्ठ है, यानी गणेश जो है दोस्तों अरूप, तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों अरूप, तो ठीक है सर। इस जगह पे क्या हो जाएगा, यानी कि अपारू है, क्या लिखा है दोस्तों, अपारू, तो ठीक है सर अपारू कर लीजिए। इसके लिए माफी चाहते हैं अपारू गलत पढ़ने के लिए, तो अपारू यहाँ पे कर लीजिए। तो ये देखिए अपारू, यहाँ क्या बोला है कि सर कथीर गणेश से वरिष्ठ है, यानी कि कथीर जो है गणेश से वरिष्ठ का मतलब बड़ा है, ठीक है। उसके बाद गणेश जो है करा अपारू से क्या है, वरिष्ठ है, तो गणेश अपारू से यानी कि ये भी वरिष्ठ है तो ऊपर जाएगा। अब देखिए करा कि अपारू जो है राजू से कनिष्ठ है, ये देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहीं पे फंसेगा बहुत सारे। अपारू जो है राजू से कनिष्ठ, यानी कि अपारू जो है राजू से कनिष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा। किससे, राजू से, यहाँ पे गौर करेंगे किससे बोला है दोस्तों, राजू से, इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, राजू लिख देंगे। इस जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, राजू लिख देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही राजू से, देखिए राजू से क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। यहाँ बोला है कि अपारू जो है राजू से कनिष्ठ है, तो राजू से कनिष्ठ यानी छोटा। कह रहा है कि राजू गणेश से भी कनिष्ठ है, ये देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, यानी बोला है कि राजू जो है गणेश से भी कनिष्ठ, यानी गणेश से भी क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा, कौन, राजू। तो हो गया। कह रहा है सबसे वरिष्ठ कौन है, तो सबसे वरिष्ठ यानी सबसे ऊपर कौन है दोस्तों, कथीर है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कथीर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, रटिए नहीं, प्रश्न कैसे करेंगे ये बात को आपको समझना। जो सबसे ऊपर है यानी कि जो वरिष्ठ है दोस्तों सबसे ऊपर आएगा, जो कनिष्ठ है वो सबसे नीचे आएगा। साफ साफ बोला है कि कथीर जो है गणेश से वरिष्ठ है, यानी कथीर क्या हो जाएगा, गणेश से वरिष्ठ है तो ऊपर होगा। फिर कह रहा है कि गणेश अरूप करा कि अपारू से क्या है, वरिष्ठ है, तो गणेश अपारू से भी क्या वरिष्ठ हो गया। लेकिन एक बात यहाँ बोला कि अपारू जो है राजू से कनिष्ठ है, यानी अपारू जो है राजू से क्या है, कनिष्ठ। तो अपारू देखिए राजू से कनिष्ठ यानी छोटा है, किससे सर, राजू से। यहाँ पे गौर कीजिएगा से लगा है, राजू से, तो अपारू। उसके बाद कह रहा है राजू गणेश से भी कनिष्ठ है, तो राजू देखिए गणेश से भी कनिष्ठ यानी नीचे हो जाएगा। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का शब्दकोश में रखना है। कहाँ रखना है दोस्तों, शब्दकोश। कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए शब्द को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है कि डिक्शनरी में जो रखते हैं दोस्तों, वर्ड ए रखते हैं, फिर बी रखते हैं, फिर सी रखते हैं, इस तरीके से जेड तक चलता है डिक्शनरी में, यानी शब्दकोश उसी को बोलते हैं। तो पहले ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, इस तरीके से रखते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप वीडियो के अंत तक तो बने रहिए। आप सारे क्वेश्चन को तो देखिए। सबसे पहले टी आएगा, पहले ही गौर कीजिए कि डब्ल्यू आएगा कि सर भी आएगा कि एक्स आएगा कि यू आएगा। तो एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा, तो सर एबीसीडी में सबसे पहले टी आएगा। तो टी आएगा यानी कि 1 नंबर वाला हम लोगों का पहले स्टार्ट होगा। तो देखिए 1 नंबर वाला पहले ई ऑप्शन हो सकता है, ई तो 2 नंबर से स्टार्ट कर ले, ई ना होगा। तो टी के बाद उसके बाद देखिए गौर करना है कि एबीसीडी में पहले क्या आएगा, भी आएगा कि यू आएगा कि एक्स आएगा, डब्ल्यू। तो सर टी के बाद हम लोगों का क्या आएगा, यू आएगा, यानी 1 नंबर के बाद क्या आएगा दोस्तों, 5 नंबर, 1 और 5। देख लीजिए 1 और 5, बस आंसर निकल चुका। अब हम लोगों को ज्यादा मत 1 5 वाला एक को ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। बाकी कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है सर। तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देख रहे हैं कैसे कर लिए इस प्रश्न को, बस देखते ही आप कर सकते हैं दोस्तों। बस तरीका को समझिए, रटने बहुत सारे रटते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, और अलग अलग देखते हैं कि ट्रिक लगाएंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन बनता ही नहीं। एग्जाम में जाएंगे कहीं होबे नहीं कर रहा है सर। तो यहाँ पे तरीका समझना कि टी आएगा एबीसीडी में पहले, कि डब्ल्यू आएगा कि भी आएगा कि एक्स आएगा कि यू। तो सर एबीसीडी में पहले टी आएगा तो 1 नंबर से स्टार्ट होगा। तो 1 नंबर से स्टार्ट होने वाला ये ऑप्शन थोड़ी होगा, तो इसको क्या कर देंगे, छांट देंगे। ये ऑप्शन 5 से स्टार्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे। 1 के बाद देखिए अब टी के बाद क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का, तो यू आएगा। तो यू आएगा यानी 5 में 1 और 5 वाला एक को ऑप्शन नहीं, देखिए 1 उसके बाद 5 स्टार्ट हो रहा है, 1 और 5 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं। सबको क्या कर देंगे, काट देंगे और आंसर ले लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सारे को अरेंज कर सकते हैं। यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा सर। तो
u के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यानी कि हम लोगों का जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, तो 5 के बाद अच्छा v आएगा, यानी कि u के बाद क्या आएगा, v आएगा, v के बाद w। एकदम आसान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट और बहुत घुमावदार प्रश्न है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, आपसे कुछ समय लेंगे लेकिन आपको प्रश्न सिखा देंगे दोस्तों, ताकि हर दिन इस तरीके के प्रश्न आए। अगर कहीं भी देखे तो आप सबसे पहले कर लीजिए। देखिए सभी वाला डायग्राम कैसे होता है सर, एक गोला के अंदर दूसरा गोला जाएगा तो सभी वाला, और कुछ वाला डायग्राम कैसा होता है, इस तरीके, यानी कि ये डायग्राम जो हुआ सर सभी वाला हुआ, और ये डायग्राम क्या हुआ हम लोगों का, कुछ वाला हुआ। तो देखिए इसमें से आप कैसे करेंगे दोस्तों, इतना कर लेने के बाद करा कि सभी आदमी अविवाहित, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए दोस्तों, आदमी कर लीजिए, यानी कि हम लोगों का ये क्या हो गया सर, सभी आदमी। तो सभी आदमी क्या बोला है कि सर अविवाहित, तो यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि सभी आदमी किस में जाएंगे दोस्तों, अविवाहित में। तो ठीक है सर, और विवाहित, तो कर लिए सभी आदमी किस में जाएंगे, तो अविवाहित में, यानी कि एक गोला के अंदर दूसरा गोला को क्या कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, बस आपको समझना है। सभी वाला डायग्राम ऐसे होगा। अब कह रहा है कि कुछ अविवाहित अध्यापक है, तो यानी कुछ विवाहित क्या हो जाएंगे दोस्तों, अध्यापक हो जाएंगे। तो ऐसे कर लीजिए, यानी कि कुछ विवाहित हम लोगों का क्या हो जाएंगे, तो अध्यापक हो जाएंगे। तो इसको बना लीजिए क्या, अध्यापक। तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों अध्यापक, देखते चलिए, यानी कि क्या हो जाएंगे, अध्यापक हो जाएंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर देते हैं अध्यापक। तो जैसे ही कर लेंगे, इसको लिख दिए दोस्तों अध्यापक, ये देखिए इसको लिख दिया अध्यापक। ठीक है सर, और फिर कह रहा है कि कुछ अध्यापक आध्यात्मिक है, यानी कि कुछ अध्यापक क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये देखिए अध्यापक जो है किस में चल जाएंगे, आध्यात्मिक में चल जाएंगे। देख लीजिए कैसे, यही तो टीसीएस का कमाल है। इसी तरीके के तो प्रश्न अभी पूछे हैं और बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, और नहीं तो गलती करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सर तरीका ही नहीं मालूम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो सर आध्यात्मिक, तो कर लीजिए दोस्तों आध्यात्मिक, क्या कर लेंगे, आध्यात्मिक लिखा है दोस्तों, तो आध्यात्मिक कर लीजिए। ये देखिए आध्यात्मिक, तो ठीक है सर, ये बना लिए आध्यात्मिक। यहाँ देखते चलिए, बस हो गया, अब आपका आंसर निकल चुका है। ये देखिए कह रहा है कि सभी आदमी आध्यात्मिक है, तो क्या आदमी यहाँ है और आध्यात्मिक यहाँ है, ये दोनों में ई गोला, इस तरह सभी वाला डायग्राम ऐसे होना चाहिए। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, आध्यात्मिक यहाँ आदमी यहाँ, तो पहले काट दो इसको। दूसरा कह रहा है कि कुछ अध्यापक जो है दोस्तों आध्यात्मिक, ये देखिए अध्यापक का हिस्सा आध्यात्मिक में है कि नहीं, तो यहाँ पे है सर, ये देखिए अध्यापक का हिस्सा आध्यात्मिक में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ये वाला क्या होगा, सही होगा। तीसरा देखिए कह रहा है कि कुछ आदमी आध्यात्मिक, तो आदमी और अध्यापक में कोई संबंध ही नहीं सर, आदमी कहाँ है और आध्यात्मिक कहाँ है, तीर देके जो दर्शाए हैं, कुछ वाला भी रहेगा, तो ऐसे एक गोला को दूसरा गोला काटना चाहिए। काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसको भी गलत करेंगे। चौथा न सभी, देखिए अध्यापक कह रहा है कि सब तो अध्यापक क्या आध्यात्मिक के अंदर है, नहीं सर कुछ है, ये देखिए हरा वाला भाग जो कि है कुछ है, तो ये भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जैसे ही हार्ड प्रश्न आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करने लगते हैं धमाधम, बल्कि ये नहीं सोचते हैं कि तरीका को यदि सीख लेते हैं तो कल भी इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पे, तो अगर आप एक बार स्किप करते हैं तो सब दिन स्किप करना होगा, अगर एक बार सीख लेते हैं तो सब दिन आप बना लीजिएगा। तो ये हमेशा सोचिए दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह का पता लगे जो प्रश्न आकृति में दिए गए समूह, जैसे कि 8 हम लोगों का लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि सर 8, इसको पहले लिखिए 8 है, उसके बाद 56 है दोस्तों, उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों का 72 है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। जैसे दिया गया हम लोग इसका संबंध निकालेंगे। तो देखिए 8 से 56 कैसे लिखा है, तो गुना क्या कर दिया दोस्तों, 8 सते क्या होता है 56 होता है। उसी प्रकार से 8 में कितना से गुना करेंगे दोस्तों, 72 हो जाएगा। तो सर 8 में 9 से गुना कर देंगे। तो जैसे संबंध वहां दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए को उठाइए। तो ऑप्शन नंबर ए में जैसे लिखा है सर 5 और कोमा में लिखा है 30 और क्या लिखा है दोस्तों 35। तो क्या इस तरीके का यहाँ पे लॉजिक चल पाएगा, देखिए तो सर 5 से 30 में करेंगे तो यहाँ पे 6 से गुना हो रहा है, और यहाँ पे किससे हो रहा है दोस्तों, इस 7 से, जबकि होना चाहिए था क्या 7 और 9 से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 8, 56, 72 इस तरीके से। ऑप्शन नंबर ए नहीं होया, तो ऑप्शन नंबर जब ए नहीं हो पाया तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करके देखेंगे क्या ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देखिए तो बी जैसे ही उठा लेंगे, बी में जो दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। क्या क्या लिखा है सर बी में, तो सर बी में जैसे दिया गया देखते चलिए, बी में लिखा है 6, उसके बाद लिखा है 42, क्या लिखा है दोस्तों, इसके बाद लिखा है सर 42, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 54। तो यहाँ पे कर लीजिए, इसमें देखिए एकदम हुबहू वही काम हो जाएगा। ये देखिए जैसे लिखा है कि 6 सत्ते क्या हो जाएंगे दोस्तों 42 हो जाएंगे, और 6 नमक क्या हो जाएंगे 54 हो जाएंगे, 6 और 9। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही हो जाएगा। जो
प्रश्न में दिया गया था, यानी 7 गुना 9, इसमें भी निकल गया 7 गुना 9, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 16वां नंबर क्वेश्चन, करें विषम की पहचान करें, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। कैसे करेंगे, देखिए शावक है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, देखिए हम लोगों का लिखा है कि बत्तख सांप, क्या लिखा है, बत्तख सांप, पिल्ला लिखा है, बिलौटा लिखा है। तो सर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, यही तो मालूम नहीं है सर कि क्या तरीका। देखिए तरीका हम लोगों को सबसे सरल और सबसे शॉर्ट बता दें दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 मिनट में ये प्रश्न, 1 मिनट नहीं सेकेंड लेंगे और आंसर। ये देखिए शावक जो है ये हम लोगों का सिंह के बच्चे का नाम हो जाएगा, पिल्ला कुत्ते के बच्चे का नाम हो जाएगा, बिलौटा बिल्ली के बच्चे का नाम हो जाएगा। ये सभी क्या है दोस्तों, हम लोगों का जानवर है। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे सर, हम लोगों का जानवर के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, जानवर के। जबकि हम लोगों का ये देखिए बत्तख जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, बत्तख सांप जो लिखा है ये पक्षी के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, पक्षी के अंतर्गत। सर ये सभी हम लोगों का जानवर है जबकि पक्षी है, तो इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तरीका को समझना है, रटना नहीं है कि शावक जो है ये जो सींग होता है दोस्तों हम लोगों का, किसका सर, सींग का जो बच्चा होता है उसका नाम क्या है, उसके बच्चे का नाम। पिल्ला जो है कुत्ता का जो बच्चा होता है दोस्तों उसका नाम पिल्ला होता है, और बिलौटा जो है बिल्ली का जो बच्चा होता है उसका नाम क्या होता है दोस्तों, बिलौटा होता है। लेकिन बत्तख सांप जो है तो यानी कि बत्तख के बच्चे का नाम हो जाएगा। तो सर ये सभी जानवर ना है, सिंह हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जानवर है, जबकि बत्तख क्या हो जाएगा दोस्तों, पक्षी। तो इसीलिए हम लोगों का वो वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और पक्षी के बच्चे का नाम लिखा है बत्तख सांप, क्या यानी पक्षी के जो बत्तख का बच्चा होता है दोस्तों उसका नाम क्या होता है, बत्तख सांप। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन, अच्छा कि 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 17 नंबर का प्रश्न क्या होगा। और इस प्रश्न को कल करवाएंगे हम, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा होगा, कमेंट करना। और नंबरिंग देखिए 17 का आंसर इतना इतना, और पार्ट भी लिखना है कि पार्ट इतना का 17 नंबर, ठीक ना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा।